आज हम कुछ लोग फुर्सत में बैठे हुए थे। बाजार की बात है, एक दुकान पे बैठा हुआ था। वहाँ बात करते करते गए दिनों अमित शाह ने जो गुजरात में महाराष्ट्र में जो भाषण दिया था, शरद पवार को एक अलंकृत किया था उन्होंने। उसके बाद में शरद पवार ने जो जवाब दिया था और उसके उनके जवाब के बाद में जो पीयूष गोयल ने जो कुछ कहा था, उस पे बात चल गई। और बात करते करते निष्कर्ष इस बात पे निकला कि आदमी सोच के बोले तो भी अंततः उसके बात तो उसके जो दिल दिमाग में होती है वही जबान पर आती है। सच जबान पर आ जाता है, रुक नहीं पाता है। इसी बात पर आज मुझे अचानक याद आ गया कि गए दिनों एक समारोह में रतलाम के जाने माने शायर भाई सिद्दीक रतलामी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं चुप हूँ, इसलिए मेरे लफ्ज़ मेरे शब्द मेरे गुलाम हैं, और जब मैं बोल दूंगा तो मैं अपने बोले हुए शब्दों का गुलाम हो जाऊंगा। इसी बात से मुझे प्रेरणा मिली आज का वीडियो बनाने की। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। मैं अपनी यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें लेके आपके सामने हाजिर हूँ। मित्रों, गए दिनों, अब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव है, हालांकि अभी घोषित नहीं हुए हैं। और ऐसा जैसा कि अब लोग छवि बन गई है कि भाजपा की सुविधा अनुसार चुनाव आयोग राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तारीखें घोषित करेंगे। लेकिन जब भी होगी, लेकिन गए दिनों अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में गए थे और वहाँ ने उन्होंने बड़ी विचित्र बात कही कि शरद पवार जो कि महाराष्ट्र में सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे वजनदार राजनेता हैं, किसी भी पार्टी की बात करें उनसे अधिक वजनदार, उनसे अधिक प्रतिष्ठित राजनेता महाराष्ट्र में कोई नहीं है। तो अमित शाह ने कहा था कि शरद पवार भ्रष्टाचारियों के सरगना हैं। जवाब में इसकी प्रतिक्रिया होनी थी तो शरद पवार ने कहा, अपने अमित शाह को तड़ी पार कह दिया। और तड़ी पार जब कहा तो इसकी प्रतिक्रिया पीयूष गोयल ने ये की कि यूपीए गवर्नमेंट के दिनों में, यूपीए सरकार के दिनों में सरकार ने जानबूझकर षड्यंत्रपूर्वक अमित शाह को फंसाया था, इसलिए उन्हें तड़ी पार होना पड़ा था। मतलब कुल मिला उनका कहना था कि तत्कालीन सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से अमित शाह को फंसाने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन्हें तड़ी पार करवाने की जैसी स्थिति ला दी थी। मुझे थोड़ा सब मिला के जब मैंने तीनों वक्तव्य देखे तो मुझे लगा कि जैसे अमित शाह ने कहा कि शरद पवार भ्रष्टाचारियों के सरगना है, तो मुझे याद आया कि मोदी सरकार की, और मोदी सरकार जिसमें कि अमित शाह गृह मंत्री हैं, इसी सरकार ने शरद पवार को देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया है, पद्म विभूषण। इसी सरकार ने दिया है और इसी सरकार के गृह मंत्री, अच्छा दूसरा आपको पता हो कि नहीं, बोले ऐसे जब भी अलंकरण दिए जाते हैं तो गृह मंत्रालय उसकी अंतिम स्वीकृति देता है, तभी वो अलंकरण मिलते हैं। तो जिन शरद पवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पद्म विभूषण से अलंकृत करने का अंतिम निर्णय दिया सरकार की ओर से, वही महाराष्ट्र में जाकर शरद पवार को भ्रष्टाचारियों का सरगना बता रहे हैं। मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पद्म विभूषण पाने के लिए भ्रष्टाचारियों का सरगना होना ही एक शर्त है। ऐसा तो नहीं कह रहे शरद पवार। बहरहाल उनका जो भी अमित शाह ने कहा, सोच के कहा, बिना कहा, लेकिन वक्त निकल जाता है, शब्द उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। जवाब में शरद पवार ने फिर बड़ी ठंडी प्रतिक्रिया दी और अमित शाह को तड़ी पार बताया। जब पीयूष गोयल ने कहा कि उस वक्त की सरकार ने अपनी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके अमित शाह को परेशान किया, उस वक्त ये भूल गए कि वो जो मुकदमे लगे थे अमित शाह पर, वो सीबीआई ईडी की वजह से नहीं लगे थे, उसे और अन्य कारण थे। और सारे वो कारण सारे दुनिया भर को पता है। और उन्हें तड़ीपार करने का आदेश न्यायालय ने दिया था, किसी सरकार ने नहीं दिया था। लेकिन जब पीयूष गोयल ने जब ये कहा कि सरकार ने जानबूझकर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके ऐसा किया था, तो लगा कि पीयूष गोयल के मन की बात जो उनके दिल दिमाग में वो सामने आ गई कि सरकार इन एजेंसियों का उपयोग अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए करती है, और इन दिनों तो यही हो रहा है। ऐसे में अच्छा, अपने अमित शाह का मुकदमा कितना कठिन मुकदमा था, इस अंदाज लगा लीजिए
के जो मंत्री थे राम जेठमलानी, उन्होंने मुकदमा लड़ा था। तो उनसे पूछा था कि आपका सबसे महत्वपूर्ण फैसला क्या रहा आपके जीवन में? तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को एक जीवन शैली बताना, साबित करना, तो सर्वोच्च न्यायालय से कहलवा देना, ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला था, सब मुकदमा था। और सबसे कठिन मुकदमे के बारे में उन्होंने कहा कि अमित शाह को बरी करवाना मेरे जीवन का सबसे कठिन मुकदमा था। और फिर उन्होंने मजाक किया था, लेकिन मुझे राज्यसभा की सदस्य देकर अमित शाह और मोदी बहुत सस्ते में छूट गए, मेरी फीस तो और ज़्यादा होती थी। बहरहाल जब ये सारी तीनों चार बातें सुनी तो अचानक मुझे चंद्रशेखर याद आ गए, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिन्हें भूमिपुत्र कहा जाता था, चंद्रशेखर। उनकी सरकार का वक्त था। और ये किस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रख्यात पत्रकार राम बहादुर राय की किताब है रहबरियों के सवाल, रहबरी के सवाल, मुझे यही शीर्षक याद आ रहा है। उसमें शरीक था ये कि एक दिन वो लिखते हैं राम बहादुर राय, उन्होंने साक्षात्कार लिया होगा चंद्रशेखर जी से। तो चंद्रशेखर, वो राम बहादुर राय लिखते हैं कि चंद्रशेखर ने कहा कि एक दिन बड़ी सवेरे, आप उसे जिसे कहिए ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं, बड़ी सवेरे सीबीआई और ईडी के अफसर मेरे घर आ गए, मुझे उठाया, मुझे खबर की। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतनी सुबह सीबीआई और ईडी को मेरी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। वो नीचे आए और उन्होंने पूछा कि कहिए कैसा आना हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक मामले में आपकी अनुमति चाहिए। तो उन्होंने कहा किस बात की अनुमति? उन्होंने कहा कि चंद्रा स्वामी को गिरफ्तार करना है, इसलिए आपकी अनुमति चाहिए। तो चंद्रशेखर ने उन्हें देखा और कहा, क्या ये अनुमति लेना जरूरी है कानूनन? बोले नहीं, कानूनन तो जरूरी नहीं है, लेकिन ये परंपरा चली आ रही है, इसलिए आपसे अनुमति जरूरी है, अनुमति लेने के लिए आए हैं। तो चंद्रशेखर ने बहुत साफ साफ कहा कि यदि आपको लगता है कि उन्हें गिरफ्तार करने के वाजिब कारण हैं और उन्हें गिरफ्तार करके आप उन्हें दोषी साबित करके सजा दिलवा सकते हैं, तो आपको मेरी किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल उन्हें निसंकोच अधिकार पूर्वक उन्हें गिरफ्तार करें। लेकिन यदि उन्हें क्या किसी को भी परेशान करने के लिए, बदला लेने के लिए, यदि आप अनावश्यक रूप से किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो इसके परिणाम भुगतने के लिए भी आप तैयार रहिएगा। मुझे लगता है कि कहाँ तो पीयूष गोयल का कहना और कहाँ चंद्रशेखर की वो बात, दोनों आज राजनीति किस मुकाम पर आ गई है, इसके दोनों का उदाहरण है। चंद्रशेखर से जब पूछा गया तब भी उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आपको जो कानून आपको ठीक लगता कीजिए। और आज, और शायद इंदिरा गांधी के ज़माने में भी हुआ ही होगा, क्योंकि जो उनका मिजाज था विरोधियों के प्रति, आज किसी को, अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए ईडी सीबीआई नहीं पूछती है, प्रधानमंत्री कार्यालय या संबंधित मंत्रालय कार्यालय उन्हें निर्देशित करता है कि फला फला को गिरफ्तार करो और फला फला को परेशान करने के लिए पकड़ के जेल में डाल दो। और आप देख रहे हैं कि महीनों तक, वर्षों तक उनकी जमानत भी नहीं होती है। अभी भी शायद सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ स्थिति बदली है। मैं कहना चाहता हूँ कुल मिला के कि यदि हमारे नेता ईमानदार हैं, नैतिक हैं, चरित्रवान हैं, तो वो कानून का राज लाने में बड़े सहायक होते हैं और कानून का राज लाने और कानून का राज बनाए रखने में अड़े रहते हैं। लेकिन जब बदले की भावना करने वाले प्रतिशोधी मानसिकता के लोग आते हैं, तब फिर वो स्थिति बनती है जो आज बनती है। और जैसा कि पीयूष गोयल ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि बिना किसी निष्कर्ष के मैं आज की अपनी बात पूरी कर रहा हूं। इसका निष्कर्ष आज की बात का आप निकालिए। आपको क्या लगता है? मैं आज की बात से आपने क्या महसूस किया? या कहिए कि आप आज की बात सुनने के बाद में आपका विचार मंथन करने के बाद क्या नवनीत निकला? संभव हो तो मुझे बताने की कृपा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।